बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ले जाइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का तो मुतालबा आ ही रहा था। अब रुकन इलेक्शन कमीशन का, जी हाँ, सिंध के हवाले से शदीद किस्म की सॉलिड रिजर्वेशन आ गई हैं जी। पीपल्स पार्टी ने उनको नवाजा है। एक अदद मखसूस नशिस्त उनकी अजीजा को दी गई है और उसकी बिना पर पूरा धमा चौकड़ी मच गई है सिंध के अंदर। उसकी डिटेल्स बड़ी हैरान कुन है। दो पाकिस्तान की एजेंसियां क्या कह रही हैं, लेकिन सिक्का बद एजेंसी के मुताबिक, सिक्का बद एजेंसी कौन सी है जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तखमीने उल्टा कर रख देगी। जी हाँ, इस एजेंसी से मुतालिक रिपोर्ट किसने दी है, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दी है जी। इसके अलावा शुक्र है बहुत देर से सही इलेक्शन कमीशन के कुछ अहकामात पर अमल होना शुरू हुआ है और परवेज खटक साहब के दिल के कुछ घाव हैं, वो उन्होंने बताई कि असल वजह क्या थी। मैं नजरियाती नजूरती कुछ नहीं था, मामला मेरी वजारतों का था। और बिल आखिर जी कहा जो जा रहा था सुप्रीम कोर्ट जाने का, नहीं, पिशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपने बल्ले का निशान मांगने के लिए जा रही है जी। पटिशन इस सिलसिले में तैयार कर ली गई है। इसकी तफसील भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सारी खबरें आपके सामने रखते थे। रिक्वेस्ट ये है, अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, सिंध से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, जो अब नून लीग के साथ मिल रहा है जी, उसने बड़ी ही सॉलिड ग्राउंड पर इलेक्शन कमिश्नर, जो मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध है, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। रुकन कौमी असम्बली है, सारा बानो आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब करती है। उन्होंने वीडियो बयान दिया जी और बड़ा ही अजीब एतराज़ है उनका इस पर। वो कहते हैं सिंध से मेंबर हैं निसार दुरानी साहब, उनके ऊपर एतराज़ किया उन्होंने। और इससे पहले जारी बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा था और अब एक मेंबर पे भी आ गया, तो फिर आप देख लें कि क्या क्रेडिबिलिटी चल रही है। और वाकई एक रुकन का ऊपर इस तरह का एतराज़ आना परेशानी का सबब है। वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की मखसूस नशस्तों पर नामजदगी मुफादात का टकराव है। अब है कौन, ये भी आपको बताता हूँ जी। कौन सी खातून है जिनको मखसूस नशस्त पर पीपल्स पार्टी ने जिनको मुंतखब किया है MPA के लिए, और जाहिर बात है जब कुछ दिया जा रहा तो कुछ लेना भी है अकॉर्डिंग टू GDA। अच्छा जी, मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी एक अदद लॉ एसोसिएट चलाते हैं, निसार दुरानी लॉ एसोसिएट। उसकी रुकन है साइमा आगा, जिनको पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशस्त पर खवातीन की नशस्तों में नामजद किया है और ये मुफादात का टकराव है। इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर संगीन सवाल है ये, वो ये कह रही है जी। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने साइमा आगा को नवाजा है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतलिक हमें इस गारंटी का तो यकीन है कि उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये यकीन दहानी भी उन्होंने जो कराई उस पर भी हमें एतमाद है, मगर निसार दुरानी पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका झुकाव खास जमात यानी पीपल्स पार्टी की तरफ है और सिर्फ निसार दुरानी की अजीज़ा को टिकट क्यों दिया गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे सवालात का जवाब दे, तहकीकात करें। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब भी मेंबर से असम्बली निसार दुरानी साहब के ऊपर एतराज़ात कर चुके हैं। यही निसार दुरानी है जिनसे मुतल्लिक कहा जाता था कि बल्दियाती इलेक्शन में जिन जिन हलकों की ज़रूरत थी, जमात इस्लामी ने जहाँ जहाँ एतराज़ात उठाए थे, उन हलकों के अंदर बल्दियाती इलेक्शन दोबारा नहीं कराए गए। MKM तो वैसे ही बाहर चली गई थी। तो निसार दुरानी साहब के खास टिल्ट है। ये दूसरी कंप्लेन है GDA की तरफ से, इससे पहले इमरान खान साहब की तरफ से थी, और हाँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी ये कंप्लेन कर चुकी है निसार दुरानी साहब से मुतालिक। सुहेल वड़ाई साहब, आपको पता है इंफॉर्मेशन की बिना पर बात करते हैं, और वो साहब कहते हैं कि पंजाब की दो बड़ी मखसूस एजेंसियां बड़े वसूख से कह रही हैं कि नून लीग वोटों में लीड कर रही है। दो मखसूस एजेंसियां पंजाब की बड़े वसूख से कह रही हैं कि नून लीग वोटों में लीड कर रही है। ताहम एक सिक्का बद एजेंसी, अब इस सिक्का बद एजेंसी पाकिस्तान की कौन है मैं बता देता हूँ, ISI को कहते हैं। पाकिस्तान की एक ही सिक्का बद एजेंसी है। जी हाँ, उन्होंने कहा लेकिन सिक्का बद एजेंसी इन अंदाजों से इत्तफाक नहीं करती। इसका अब भी कहना, यानी सिक्का बद एजेंसी का अब भी कहना है कि इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाराज वोटर सारे तखमीने गलत साबित कर देगा। सिक्का बद एजेंसी, जारी बात है मैंने आपको पता वो ये है। तो पंजाब, ये तो ISI होगी, तो पंजाब की दो एजेंसियां कौन सी होगी, मेरा ख्याल एक IB और दूसरी स्पेशल ब्रांच कर लेते। तो बहरहाल सुहेल ब्रांच की बातें मुस्तकबिल का कहीं ना कहीं पता बता रही है, मुझे ऐसा लगता है। उनका ये तजिया हवाई नहीं है।
वो नाबाई हो सकता है, क्योंकि उनको तजिए का बाकायदा जवाब भी देना होता है। तो बहरहाल लेट्स सी, मगर इस मौके पर ये तजिएदारी पता है वोटर ही कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज कर दे, टेबल्स को टर्न कर दे, और अदरवाइज गुंजाइशें तो बहुत कम रह गई है। आगे सुन ले जी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दो चीज़ें हो गई हैं जी, और उन्होंने बिलाखिर हुक्म दिया। एक तो आज चीमा साहब का जी, उनको मुशीरियत से हटाया नहीं जा रहा था, लेकिन बहरहाल आज निगरान हुकूमत ने समरी सदर को अरसाल कर दिए जी, और मुशीर रहे में जी शहबाज शरीफ साहब के, और मौजूदा निगरान हुकूमत के भी मुशीर थे। इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इससे मुतल्लिक़ एतराज़ात रसीव भी हो चुके थे, और ज़्यादा मशकूक बात बताऊं कि थी, जितने भी निगरान सेटअप हैं उन वज़रा हैं, वज़ीर आज़म से, उन तमाम ने अपने असासे जमा कराए थे, लेकिन इन्होंने अपने असासों की तफसील नहीं मांगी थी, और ये बड़ी गंभीर बात थी कि इन्होंने अपने असासों की तफसील को जाना। लेकिन बहरहाल ये एतराज़ भी था, चलो उधर से भी गए और उधर से भी ना वो एहसासे जमा कराने की इनको तकलीफ उठानी पड़ी, और इधर अपनी जो मुशीर का जो औहदा था, एक वजीर टाइप का औहदा था, उससे इनकी जान बहरहाल जान छूट गई है जी। और दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर जी इस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद की तरफ से, हुकूमत की तरफ से तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जी। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, वैसे इन्होंने अपना डैमेज बहुत अच्छे से इन्होंने डैमेज दे दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इन्होंने जितना अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अहदे का रहते हुए इस्तिफादा देना था PTI मुखालफों को, वो उन्होंने बड़े अच्छे से दिया था, और बहुत अरसे से इलेक्शन कमीशन ने इस बात का एतराज़ भी किया था, हुक्म भी दिया था, लेकिन इन दोनों को अहदे से बरतरफ नहीं किया जा रहा था। ठीक है जी, पर अब इनके अब कहा अभी भी जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इनके जो अहकाम है वो जारी नहीं करेगी, क्योंकि इनकी इससे ऊपर, हुकूमत से भी ऊपर इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये तो हो गया वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर हतमी फैसला कर लिया है कि इंतखाबी निशान जो बल्ला है उसको वापस लेना किस तरह है और वो कहाँ तक जाना है। तो कल पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे पहले खबरें थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगी। और मौज़म भट्ट साहब हैं मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि हमने अपनी पटिशन तैयार कर ली और कोशिश ये होगी कल बरोज़ मंगल ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। अब देखें, पेशावर हाई कोर्ट हमेशा से ठंडी हवा देता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, होने को कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो स्टे ही दे दे कि भाई होल्ड करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, बल्ला कैसे ले सकते हैं हम। तो लेट्स सी, बहुत सी मुमकिनात हैं, और मेरी नज़र में 6 या 7 जनवरी बहुत से फैसले क्लियर कर देगी। जिस तरह अभी तक जो जो मेरी डेट थी वो सारी मीट होती जा रही है। अब मैं 6 से 7 जनवरी कह रहा हूँ, 6 से 7 जनवरी में हर चीज़ का फैसला हो चुका होगा जी। परवेज खटक साहब ने अपने असल जख्म हरे किए बल्कि दिखाए। वो कहते हैं कि मेरे साथ इमरान खान ने धोखा किया था, 2 दफ़ा हैंडशेक किया मेरे साथ और कहा आपको वजीर दाखिला बनाऊंगा, उनको वजीर दफा बना दिया था। उन्हें कहा, मुझे कहा कि वजीर दाखिला बनाऊंगा, लीडर का वादा ऐसा होता है क्या? फिर कहा आपको सदर पाकिस्तान बनाता हूं। मैंने उनको कहा कि आपने सूबे से निकाल दिया है, तो अब आपका मकसद मुझे सियासत से भी निकाल देना है। यहां परवेज खटक साहब पकड़े जा रहे हैं स्टेटमेंट पे, क्योंकि इससे पहले कहते हैं कि मैंने नजरियाती तौर पे इमरान खान से इख्तलाफ था, इमरान खान को मैंने इसलिए छोड़ा, किसी एजेंडे के तहत नहीं छोड़ा, वो किसी की बात नहीं मानते थे, अकेला जमात चलाता था, ये सारे इल्जाम लगाते थे। असल बात यह कि इनको अपनी ओहदों और अपनी वजारतों का मसला था, उसकी इनको तकलीफ थी, इन्होंने अपनी सियासत बचानी थी और इस दुख का इजहार कर रहे हैं। और जब इनको दाना डालने वालों ने, तो इन्होंने कहा कि पिछले साहब भी क्लियर कर लेते हैं। जितना सस्पिशियस किरदार परवेज खटक साहब का है ना, मुझे PTI में किसी का भी इतना नहीं लगा जब तक थे, क्योंकि आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात टीम थी ना, इमरान खान साहब के जेल में जाने के बावजूद आखिरी वक्त तक जो साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन 3 अफराद की टीम थी, उसमें परवेज खटक भी थे। और वो जितने भी मुज़ाकरातकार थे, जी हाँ जितने भी थे, तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, कोई अपनी पार्टी बना चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह मोहम्मद।